अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ होप स्टडी में आप लोगों का खैर मकदम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और इसमें पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के 100 क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ आपके बीच, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आप अगर इन सवालों को आप अगर कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आप जो है यानी एग्जाम को जरूर फोर करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप देखना है कि फाइनल एग्जाम में इनसे कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए सवाल नंबर 1 को जो है प्यारे बच्चों कवर करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में कहता है कि शामिल इक्तबाश फाहमीदा और मुंजली की बेटी हमीदा की गुफ्तगू किस नाविल से माखूज है प्यारे बच्चों। तो इनका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, तौबतुन नशू हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं, बहुत तेजी के साथ निकलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसानों का मवाद आम तौर पर यानी किस तबका से लिया है प्यारे बच्चों। तो ये जो लिया है प्यारे बच्चों आपका मोतुसत तबका से लिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा 2 का। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि उर्दू मौला यानी किसके खतूत का मजमा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सवाल नंबर 3 का जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो गालिब हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। सवाल नंबर 4 में कहता है प्यारे बच्चों कि उर्दू अदब में अब्दुल मुगनी के सुनाखत किस हैसियत से की जाती है। तो इनकी जो है प्यारे बच्चों आपका जो जाएगी नाकिद, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका नाकिद हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं पर जो है इनकी हैसियत की जाती है। ठीक है, नाकिद पर हैसियत की जाती है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 5 में कहता है कि भीमराव अंबेडकर यानी हिंदुस्तानी समाज में यानी किस रिवाज से बरहिम रहते थे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो छुआछूत से। ठीक है, किससे, छुआछूत से। ठीक है, आइए सवाल नंबर 6 पर चलते हैं कि जेल में यानी किस बतौर ड्रामा निगार मशहूर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका बी हो जाएगा, जो आगा हसर कश्मीरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगाज हसर कश्मीरी हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 7 पर चलते हैं कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो उनका ताल्लुक जो है प्यारे बच्चों आपका नाविल से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 8 पर चलते हैं कि आर्यभट्ट की तारीख पैदाइश क्या है। तो उनकी जो पैदाइश जो हुई है प्यारे बच्चों, कब हुई है आर्यभट्ट की। तो आपका राइट आंसर 8 का बी हो जाएगा, जो 476 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 476 में। ठीक, आइए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाने का किरदार है। तो ये जो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो आशियाना का है। ठीक है, किसका, आशियाना का है। ठीक है, 10 नंबर में कहता है कि आर्य सिद्धांत और क्या कहता है कि तंत्र किसका किताब है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि आर्य ये कहता है क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 10 में कहता है प्यारे बच्चों कि आर्य सिद्धांत, ठीक है, ओरेंटर किसकी किताब है। तो इसका जो हो जाएगा आर्यभट्ट की है प्यारे बच्चों। आर्य से ही आर्यभट्ट आप पहचान जाएंगे। ठीक है, ये जो है आपका ओरेंटर है प्यारे बच्चों, ओरेंटर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। आइए सवाल नंबर 11 पर चलते हैं कि शहील आज़िम आबादी का असल नाम क्या था। तो शहील आज़िम आबादी का असल नाम जो है हबीबुर रहमान था प्यारे बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा, सी हो जाएगा 11 का। क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या था, यानी मुजीबुर रहमान था प्यारे बच्चों, हबीबुर रहमान नहीं, मुजीबुर रहमान था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 12 पर चलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या मसला है। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो संगीन हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 13 पे कहता है कि सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निशाबे में शामिल है। तो 13 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो रिया हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 14 पर चलते हैं। कहता है कि तस्कील जदीद किसकी तख्लीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो अब्दुल मुगनी की है। ठीक है, किसकी है, अब्दुल मुगनी की है। आइए 15 पर चलते कि आर्यभट्ट ने कौन सा मुसलमा असूल किया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों 15 का क्या हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो जमीन सूरज का तवाफ करती है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 16 पर चलते हैं कि ज़ेर निशाब खत में गालिब ने किसको मुखातिब किया है। तो गालिब जो मुखालिब किया है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो करामत यानी हुसैन हमदानी हो जाएगा। ठीक है, 17 पे कहता है कि अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसाना है। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों
सी हो जाएगा जो संगीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, यानी कहता है कि सॉरी 17 नंबर जो है प्यारे बच्चों, 17 नंबर में कहता है कि अनोखी मुस्कुराहट किसका अफसाना है। तो आपका राइट आंसर जो है ना सैयद मोहम्मद मोहसिन का हो जाएगा, ठीक है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का हो जाएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों 18 पर चलते कि अफसाना कटी हुई साख का मजमुआ क्या है। तो इसका मजमुआ जो प्यारे बच्चों उनमें से क्या हो जाएगा, उनमें से सभी हो जाएगा, यानी मुआसरती गिरावट और मादियत का गलबा और अखलाकी गिरावट, ये तीनों का तीनों है प्यारे बच्चों, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आइए 19 पर चलते हैं कि सिराज और क्या कहता है कि 19 में कहता है कि सिराज और इरफाना किसका अफसाने की किरदार है। तो 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 19 का ए हो जाएगा जो आशियाना हो जाएगा, ठीक है, आशियाना हो जाएगा। आइए 20 पर चलते हैं कि जेल में किसने मजमून निगारी को यानी काफ़ी क्या कहते हैं जला बख्शी है। क्या कहता है कि जेल में, ठीक है, दर्ज जेल में पढ़ा जाएगा इसको, दर्ज जेल में, यानी किसने मजमून निगारी को काफ़ी जला बख्शी है। तो आपका 20 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, उनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। जो आपका क्या है सर सैयद अहमद खान भी हो जाएगा और जकाउल्लाह भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन यानी हाली भी हो जाएगा, ठीक है। आइए 21 पर चलते हैं कि अजनबी चेहरे यानी किसका अफसानवी मजमुआ है। तो 21 का जो है आपका कमर जहाँ की है प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए 22 पर चलते हैं कि निगार आज़िम का दूसरा अफसानवी मजमुआ गहन यानी कब मंजूर आम पर आया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, जो 1999 में हुआ था, ठीक है। आइए सवाल नंबर जो है 23 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 23 में कहता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिनफ का आगाज़ किया था। तो ये नावल का आगाज़ किया था। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं 24 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 24 पर कहता है कि हिंदुस्तान में यानी गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। तो आपका जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर 24 का हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा शहरदार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी सुनहरादार हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा सुनहरादार हो जाएगा, ठीक, हमेशा याद रखेंगे। 25 पर चलते हैं कि किसी खास मजमू, यह कहता है कि किसी खास मौजू पर जी किसी खास मौजू पर क्या कहता है कि किसी खास मौजू पर दो अशखास यानी कि गुफ्तगू यानी दो यानी शख्स को कहा गया है प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया है, यानी दो शख्स होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है किसी यानी कि किसी ख़ास मौजू पर दो अशखास की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान उन आपसी बातचीत को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, जो इंटरव्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटरव्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सी हो जाएगा। आइए 26 पर चलते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई। तो राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश जो प्यारे बच्चों आपका 1915 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आइए 27 पर चलते हैं कि आलमी हदीद के इशरात क्या है। तो आपका राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 27 का डी हो जाएगा, उनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा उनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। आइए 28 पर चलते हैं कि मेरा वो इसमें कहता है कि मेयार वो अकदार यानी किसकी तख्लुक है। तो 28 का राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जो अब्दुल मुगनी की है, किसकी है अब्दुल मुगनी की है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 29 पर चलते हैं कि जेल में कौन सा एक ड्रामा निगारी की हैसियत से मशहूर है। तो आपका राइट आंसर 29 का क्या हो जाएगा, यानी 29 का आपका डी हो जाएगा, जो आगा हशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आगा हशर हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 30 पर चलते हैं कि सर सैयद की वफ़ात कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जो 1818 में हुई है प्यारे बच्चों, 1818 में हुई है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आइए 31 पर चलते हैं नुसू की यानी मुंजली बेटी का क्या नाम था। मुंजली बेटी का नाम क्या था, क्योंकि मैंने अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो आपका राइट आंसर जो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, जो हमीदा नाम थी, क्या हमीदा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों 32 पर चलते हैं कि साइंस और क्या कहता है कि साइंस और तहकीकी इदारा क्या कहता है कि इदारा नशा का ताल्लुक़ कहाँ से है।
तो आपका राइट आंसर 32 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो अमेरिका से है प्यारे बच्चों। क्या से है, अमेरिका से है, ठीक है। आइए 33 पर चलते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई है प्यारे बच्चों। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई है, तो उनकी पैदाइश जो है प्यारे बच्चों आपका पटना में हुई है। कहाँ पर हुई है, पटना में हुई है, ठीक है। आइए 34 पर चलते हैं कि नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई, तो उनकी पैदाइश जो है प्यारे बच्चों आपका 1800 जो प्यारे बच्चों आपका 36 में हुई है। कहाँ पर हुई है, 1836 में हुई है, आप याद रखेंगे इनको, ठीक है। आइए सवाल नंबर जो है 35 पर चलते हैं कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई। पैदाइश किस शहर में हुई प्यारे बच्चों, और मौत किस शहर में हुई। तो मिर्ज़ा गालिब की जो है प्यारे बच्चों पैदाइश जो है आपका जो है प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो है प्यारे बच्चों आपका आगरा में हुई है, ठीक है, आगरा में। और जो है वफ़ात कहाँ हुई है प्यारे बच्चों, दिल्ली में हुई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक। आइए प्यारे बच्चों 36 पर चलते हैं कि यानी गज़ल के सबसे बड़े शायर कौन है। गज़ल के सबसे बड़े शायर कौन है, तो गज़ल के सबसे बड़े शायर जो है मीर तकी है प्यारे बच्चों। क्या है, ठीक है, मीर तकी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीर तकी हो जाएगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 37 पर चलते हैं कि जेल में से मर्शिया की इजाज़े क्या कहता है कि इजाए तरकीबी में से एक है, तो वह कौन सा है। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों आमिद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आमिद हो जाएगा, ठीक है। आइए 38 पर चलते हैं। सवाल नंबर 38 पर कहता है कि उर्दू की पहली मशनूवी कौन सा है। उर्दू की पहली मशनूवी जो है प्यारे बच्चों आपका कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का रास्ता हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कदीम राव हो जाएगा, ठीक है, आपका बी हो जाएगा। आइए 39 पर चलते हैं कि परवीन शाकिर का पहला मजमुआ का कलाम कौन है। पहला मजमुआ कलाम कौन है, तो 39 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा। आप चलिए 40 पर चलते हैं कि ठीक है, ताजुल मुल्क किस मशनूवी का किरदार है प्यारे बच्चों। तो 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो गुलजार नशीम है प्यारे बच्चों, गुलजार नशीम है। 41 में कहता है कि जलवाए दाग यानी किसके मुंतखब कलाम का मजमुआ है। तो 41 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, मुबारक आज़िम आबादी हो जाएगा, मुबारक आज़िम आबादी हो जाएगा, ठीक है। 42 पर चलते हैं कि जेल में से कौन सा यानी मुशहफ़ी के शागिर्द हैं। तो 42 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, ये सब सभी हो जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए 43 पर चलते हैं कि निसाब में शामिल क्या कहता है कि निसाब में शामिल मुनाजिर, ठीक है, मुनाजिर क्या कहता है कि फितरत की शायर कौन है, यानी निशाब में शामिल मुनाजिर फितरत के शायर कौन है। तो आपका 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो चकबस्त हो जाएगा, ठीक है। आइए 44 पर चलते हैं कि मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तख्लीक करते थे। तो आपका राइट आंसर 44 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, अशद हो जाएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों आपका 45 में कहता है कि जेल में से शौक लखनवी की किस मशनूवी को सबसे ज़्यादा यानी शहरत जो है हासिल हुई थी। तो आपका राइट आंसर 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो जहरा इश्क हो जाएगा, आपका जहरा इश्क हो जाएगा। आइए 46 पर चलते हैं कि नबीना यानी शहर में आईना यानी किसके कलाम का मजमुआ है। तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों 46 का क्या हो जाएगा, आपका 46 का जो है प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, अहमद फराज हो जाएगा, अहमद फराज हो जाएगा, सी हो जाएगा। 47 पर चलते हैं कि वह सिन्फ शायरी किया क्या है जो हज़रत इमाम हुसैन और शहदा करबला की शहादत के वाक़यात बयान करने और रंज व गम के इजहार के लिए मखसूस होकर रह गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 का आपका बी हो जाएगा, जो मुर्शिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुर्शिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुर्शिया हो जाएगा, ठीक है। आइए 48 पर चलते कि नज़म बहुत आसान था। क्या नज़म बहुत आसान थी, पहले किसकी नज़म है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, आज़ाद नज़म हो जाएगा, ठीक है। 39 में कहता है कि नज़म खैर इडनर यानी कैसी नज़म है, यानी आपका राइट आंसर 49 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, जो आपका बी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 39 का बी हो जाएगा, जो जरीफाना नज़म है प्यारे बच्चों, ठीक है। 50 में कहता है कि गज़ल अरबी के किस सिन्फ से माखूज़ है प्यारे बच्चों। तो आपको 50 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कसीदा से है, ठीक है।
आइए सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 51 पर चलते हैं कि इंडिया गेट का कहाँ वाक़या है प्यारे बच्चों। तो ये जो दिल्ली में है इंडिया गेट, ठीक है। इंडिया गेट जो है प्यारे बच्चों किसने बनाया है प्यारे बच्चों? इंडिया गेट को अंग्रेजों ने बनाया है, ठीक है। चक बस्ती की पैदाइश कब हुई? चक बस्त की पैदाइश कब हुई प्यारे बच्चों? तो उनकी पैदाइश जो है प्यारे बच्चों आपका 1800 क्या कहते हैं 82 ईस्वी में हुई है। 1882 ईस्वी में हुई है, हमेशा याद रखेंगे इनको प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 53 पर चलते कि जिंदगी का तरफ यानी किसका शायरी मजमुआ है? जिंदगी का तरफ किसका शायरी मजमुआ है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आपका जो है प्यारे बच्चों 53 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, जो जिसका निदा फाजली का है। किसका है? निदा फाजली का है, आपका डी हो जाएगा। आइए 54 पर चलते कि किस सिंफ की शायरी में हुस्न व इश्क की जज्बात का इजहार किया जाता है? तो आपका 54 का राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो गज़ल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गज़ल हो जाएगा। यही यानी कहता है कि इसमें 55 में कहता है कि यतिसा किसका कलाम का मजमुआ है? यतिसा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा 55 का डी हो जाएगा, जिसका आपका क्या होगा? जफ़र गोरखपुरी का है। आइए 56 पर चलते कि शामिल निशाब गीत के शायर कौन है? तो 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा, जो आपका जो है सलाम मुजल्ली शायरी का है। ये सुल्तान पर चलते हैं कि मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा शौक का असल नाम क्या था? तो उनका नाम था तसद्दुक़ हुसैन खान। तसद्दुक़ हुसैन खान नाम था प्यारे बच्चों, ठीक है। 58 में चलते हैं जेल में कौन सा एक मशनूवी है प्यारे बच्चों? तो आपका मशनूवी उनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका शहनवा फिरदौसी भी है, आपका बोस्तान शायरी भी है, आपका सिकंदर निज़ामी भी है प्यारे बच्चों, आपका जो है इनमें से सभी हो जाएगा। 59 पर चलते हैं कि सैयद अहमद जाफरी कहाँ पैदा हुए थे? तो ये जो पैदा हुए थे आपका लाहौर में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों जाफरी साहब, ठीक है। आइए 60 पर चलते हैं कि मुर्शिया की सबसे बड़े शायर कौन है? तो सबसे बड़े शायर आपका जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, जो आपका मुबारक आजम आबादी हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, आपका जो है आपका क्या हो जाएगा? मीर अनीस हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर, ठीक है। मुर्शिया के सबसे बड़े शायर का नाम क्या है? ठीक है, मीर अनीस हो जाएगा आपका। बेआवाज़ ठीक है, बेआवाज़ गली कोचों में किसके कलाम का मजमुआ है? तो आपका राइट आंसर 61 का हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा आपका, ठीक है, जो अहमद फराज के है। सैयद मोहम्मद जाफरी कब पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? सैयद मोहम्मद जाफरी 1902 में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए 63 पर चलते हैं, ठीक है। 63 में कहता है कि वशअतुन किसके कलाम का मजमुआ है? वशअतुन। तो आपका राइट आंसर 63 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा, सलाम मुजल्ली शायरी की है, ठीक है, शायरी की है, सलाम जो मुजल्ली शायरी की है, ठीक है, मुजल्ली शायरी की है। आइए 64 पर चलते हैं कि लफ्ज़ों का पल किसका शायरी मजमुआ है? तो 64 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो निदा फाजली के है, ठीक है। क्या है? निदा फाजली का है, ठीक है। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों 65 पर चलते हैं कि हल्की ठंडी हवा किसका कलाम का मजमुआ है? तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जफ़र गोरखपुरी का है। किसका है? जफ़र गोरखपुरी का। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 66 में कहता है सैयद मोहम्मद जाफरी के मिजाहिया शायरी के मजमुआ का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा, यानी शौक़ी तहरीर हो जाएगा, ठीक है, शौक़ी तहरीर हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, शौक़ी तहरीर हो जाएगा। कहता है कि जगन्नाथ सरस्वत में कहता है कि जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है? तो जगन्नाथ आज़ाद का वालिद का नाम है तुलक, ठीक है, चंद महरूम है प्यारे बच्चों। आपका 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा? तिलोक चंद महरूम हो जाएगा, ठीक है। आइए 68 पर चलते कि नज़म बहुत आसान थी, पहले किसका नज़म है? ये करा चुका हूँ प्यारे बच्चों, एक बार और आ गया, ठीक है, निदा फाजली का है। किसका है? निदा फाजली का है, ठीक है। आइए चलते हैं कि शबनम कमाली ताल्लुक़ कहाँ से है? शबनम कमाली का ताल्लुक़ कहाँ से है प्यारे बच्चों? ठीक है, बताइए कहाँ से है? तो ये बिहार से है प्यारे बच्चों। बिहार से कहाँ से? सीतामढ़ी से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा, ठीक है। इनकी पैदाइश कब हुई प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 70 में कहता है कि सलाम मुजल्ली शायरी किस शायरी यानी किस सिन्फ के शायर हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों,
आपका डी हो जाएगा जो गीत का है प्यारे बच्चों, किसका है, गीत का है, आपका क्या हो जाएगा, गीत का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गीत का हो जाएगा, ठीक है। आइए 71 पर चलते हैं। सवाल नंबर 71 में कहता है प्यारे बच्चों कि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़्यादातर ज़बान का ताल्लुक यानी किस खानदान अलसना से है प्यारे बच्चों, ठीक है। खानदानुल कहता है कि खानदान अलसना से है, खानदानुल सना से है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है, ठीक है। आइए आपका राइट आंसर 71 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका यानी हिंद आर्याई खानदान सना से है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों 72 में चलते हैं कि नज़म, ठीक है, नज़म इंसान की शायर की तख्लीक है प्यारे बच्चों। तो 72 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 72 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो यानी सिंध, ठीक है, सिंध क्या हो जाएगा, रिसरमा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंध रिसरमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 73 पर चलते हैं। तो अफसाना अर्जुन का यानी उर्दू तर्जुमा किसने किया, अफसाना उर्दू का तर्जुमा किसने किया है। तो 73 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, साफ़ी क़दवानी ने किया था, साफ़िया क़दवानी ने किया था, क्या किया था, साफ़िया क़दवानी ने किया था प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 74 पर चलते हैं कि नज़्म, ठीक है, नज़म ये क्या किस ज़बान की नज़म है प्यारे बच्चों। तो 74 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 74 का राष्ट्र क्या हो जाएगा आपका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका जो है क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, ठीक है। 75 में चलते कि अफसाना अर्जुन यानी किस ज़बान की कहानी है। तो 75 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका 75 का राइट आंसर क्या होगा, 75 का बी हो जाएगा, जो बंगला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बंगला हो जाएगा। 76 में कहता है कि अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है। तो 76 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो कंकर है प्यारे बच्चों, क्या है, कंटर है प्यारे बच्चों, कंटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 77 पर चल रहे थे कि नज़म वो है मुलाकात यानी किस ज़बान की नज़म है। तो 77 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, ठीक है, मलयालम हो जाएगा, ठीक है, मलयालम हो जाएगा, ठीक, याद रखेंगे इनको। 78 में कहते हैं कि अफसाने खाली संदूक यानी किस मुशन्निफ कौन है, यानी कहता है कि अफसाना खाली संदूक के मुशन्निफ कौन है। तो 78 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 78 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा, जो पंजाबी है प्यारे बच्चों, ठीक है। सॉरी क्या कहता है कि इंदिरा गोस्वामी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंदिरा गोस्वामी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 79 में कहता है कि अहमद की टोपी काली है, इस जुमले में, ठीक है, सिफत यानी की निशानदेही कीजिए। तो 69 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 79 का काली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा, इसको याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, काली। आइए 80 पर चलते हैं कि जेल में से अलिफ, ठीक है। आइए सवाल नंबर 81 पर चलते हैं कि कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरूफी के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं। तो 81 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 81 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इल्म हिजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इल्म हिजा हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है प्यारे बच्चों ये प्रश्न में थोड़ा सा जो है ना देखिएगा या क्या मिला हुआ है, इसको देखिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनको क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कम जो है ना प्यारे बच्चों साफ दिखाई दे रहा है कि यह मीम है या हा है, क्या है, ठीक है। अगर मीम लेते हैं कि ममदूदा पढ़ा जाएगा, अगर हा लेते हैं तो महदूदा पढ़ा जाएगा, ठीक है, महदूद या महदूद भी पढ़ा जाएगा, ठीक है, महदूद भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए आइए 82 पर चलते हैं कि जेल में से मसरूर की मिसाल क्या है। तो आपका राइट आंसर 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो अना हो जाएगा, अना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अना हो जाएगा, ठीक है, आना क्या हो जाएगा, अना हो जाएगा, ठीक है। यानी जेल में से मसदर की मिसाल क्या है, मसदर की मिसाल जो है आना हो जाएगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों 83 में चलते हैं कि जेल में से मुहावरा की मिसाल क्या है, मुहावरा की मिसाल क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका मुहावरा क्या हो जाएगा, मुहावरा जो है प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, अब आप होना, यानी जिसमें लास्ट में 9 आए तो उसको हम मुहावरा कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 83 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आइए 84 पर चलते कि जेल में से, ठीक है, मौश लफ्ज़ जो है प्यारे बच्चों कौन सा है, जेल में से, दरअसल जेल में से कौन सा है,
तो आपका राइट आंसर 84 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका वफ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वफ़ा हो जाएगा, वफ़ा क्या हो जाएगा, वफ़ा हो जाएगा। ठीक है, आइए 85 पर चलते हैं कि जेल में से इसमें आला है कौन सा है। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जो चाकू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाकू हो जाएगा। ठीक है, 86 में चलते हैं कि नबी की जमा क्या है, नबी की जमा क्या है प्यारे बच्चों। तो 86 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो अम्बिया हो जाएगा। ठीक है, आइए 87 पर चलते हैं कि यानी ऊँट के मुँह में जीरा या क्या है प्यारे बच्चों। ये कहता है कि ऊँट के मुँह में जीरा ये क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जरबुल मिसाल होना। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, जरबुल मिसाल होना, मिसाल हो जाएगा। ठीक है, 88 में कहता है कि जो नाम रिश्ता के बिना पर हुआ यानी उसे क्या कहते हैं। तो 88 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो इसको कहते हैं कनित कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, कनित कहते हैं। ठीक है, कनित कहते हैं। आइए 89 पर चलते हैं कि किताब की जमा बताए, किताब की जमा क्या होगा। तो 89 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, कतब हो जाएगा, कुतुब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, हाँ कतब हो जाएगा। ठीक है, कतब या कुतुब कहिए या कतब कहिए। ठीक है, आइए 90 पर चलते हैं कि कफ़ीर की ज़िद बताए, कफ़ीर की ज़िद बताने के लिए कह रहा है। तो 90 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो ईमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईमान हो जाएगा। ठीक है, तो हस्बे यानी क्या कहता है कि हसीब का क्या है, मुतारादिफ क्या है बताए प्यारे बच्चों, उनको बताने के लिए कह रहा है। तो 91 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नसीब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नसीब हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, नसीब हो जाएगा। ठीक है, आइए 92 में चलते हैं दर्ज जेल में से, ठीक है, इसमों में से इसम सिफत को चुनिए। तो आपका 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 92 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपका नेक हो जाएगा। ठीक है, आइए 93 पर चलते हैं कि बनावट के एतबार से यानी इसम की कितनी किस्में हैं। तो इसका जो प्यारे बच्चों आपका 3 किस्में हैं। ठीक है, कितने किस्में हैं, 30 हैं। बताइए वो कौन कौन सी है, इसमें की 30 किस्में हैं, कौन कौन सी है। ठीक है, नसीक का मुतारदिफी के क्या होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, मुतरादिफ क्या होगा, 94 का राइट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा, जो नज़म हो जाएगा। ठीक है, आइए 95 चलते हैं कि जेल में से, ठीक है, वाव मारूफ की मिसाल क्या है। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 95 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो कसूर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कसूर हो जाएगा। आइए 96 में चलते हैं कि इसमें नखरा की पहचान कीजिए, इसमें नखरा की पहचान कीजिए। इसमें नखरा जो है प्यारे बच्चों दरिया है, आपका क्या है, दरिया है। ठीक है, 97 में कहता है कि शायर की जमा क्या है, शायर की जमा जो प्यारे बच्चों शायरा है। क्या हो जाएगा, शायरा हो जाएगा। ठीक है, शायरा हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए 98 में चलते हैं कि एक तीर से 2 शिकार करना मुहावरे का मानी क्या है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 98 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, 98 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो एक साथ 2 काम करना हो जाएगा। ठीक है, आइए 99 में चलते हैं कि, ठीक है, कलम तराश जेल में से क्या है। तो आपका राइट आंसर जो है इश्म आला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इश्म आला हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपका 100 है। ठीक है, गली का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। तो आपका राइट आंसर 100 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो कोचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोचा हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे आपके सभी